प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक इतिहास के स्रोतों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रही थी। अब तक हमने प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर ली है। आज का हमारा जो विषय है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है और ये तथ्य हमें इन स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि किसी भी काल के इतिहास का निर्धारण हम उस समय के ज्ञात स्रोतों के आधार पर कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों या यात्रा संस्मरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में हम देख चुके हैं कि किस तरह से उस समय की लिखी हुई सामग्री से और पुरावशेषों से जो उत्खनन में हमें मिले हैं, इनके आधार पर हम उस समय की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक प्रणालियों को, कृषि की दशाओं को, सिंचाई व्यवस्था को, व्यापार वाणिज्य को, पशुपालन की स्थिति को, नगर और गांव शहरों की स्थितियों को देख चुके हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि प्राचीन भारत में विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। कुछ यात्री यहाँ पर बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने आए, कुछ भारत देश की यात्रा करने आए, कुछ अपने शासकों के साथ आए, तो कुछ आक्रमणकारी शासकों के साथ यहाँ की स्थिति का वर्णन करने के लिए आए। चूँकि प्राचीन भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा संस्मरणों में भारत के इतिहास की हर तरह की जानकारी हमें अपने लिखित साक्ष्यों से दी है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की भांति इन यात्रा वृत्तांतों से भी तत्कालीन भारत की भौगोलिक दशाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं की स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। क्योंकि ये प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, इन यात्रियों को हम यूनानी, रोमन यात्री, चीनी और तिब्बती यात्री और अरब यात्रियों के रूप में देख सकते हैं। भारत का उत्तर पश्चिम जो सीमांत प्रांत है, इस सीमांत प्रांत से भारत में विदेशी यात्री भारत में आते थे। चीनी यात्री भारत में जल और थल दोनों मार्गों से आए हैं। भारत में आने वाले यूनानी यात्रियों को हमने सिकंदर को आधार मानकर 3 भागों में बांटा है। ऐसे यूनानी यात्री जो सिकंदर से पूर्व भारत में आए, ऐसे यूनानी यात्री जो सिकंदर के साथ भारत में आए और ऐसे यूनानी यात्री जो सिकंदर के पश्चात भारत में आए। आप सभी को पता है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण को ही आधार मानकर हमारे इतिहासकारों ने इन यूनानी और रोमन यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा। आप सभी को पता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने हिस्टोरिका की रचना करी। इस हिस्टोरिका से भी हमें उस समय के भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इन यूनानी लेखकों ने, यात्रियों ने जो कुछ भी यहाँ पर देखा है, अनुभव किया है या अपने देश में उन्होंने यहाँ के लोगों के द्वारा जो कुछ भी सुना है, उसी को आधार मानकर अपनी यात्रा संस्मरणों में, अपनी किताबों में, अपने ग्रंथों में लिखा है और उसी के आधार पर हमने भारत के आर्थिक इतिहास को समझने की कोशिश की है। यूनानी लेखकों में हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण यूनानी यात्री हमें दिखाई देता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिसकी रचना है इंडिका। इस इंडिका के माध्यम से हमें मौर्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। हालांकि वर्तमान में इंडिका अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके बाद के यूनानी और रोमन लेखकों ने अपनी रचनाओं में इसके उदाहरण देकर इसका उल्लेख किया है। इसके आधार पर हम मौर्यकालीन आर्थिक गतिविधियों को जान सकते हैं। हालांकि मेगस्थनीज की जो इंडिका है, क्योंकि लेखक के अपने विचार होते हैं,
तो इन विचारों को ही हम सत्य नहीं मान सकते। इसमें कुछ अतिरंजना भी है, परंतु इन सब के बावजूद इससे आर्थिक इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इंडिका से ही हमें पाटलिपुत्र नगर के आर्थिक संगठन का विशद वर्णन ज्ञात होता है। ईसा की पहली और दूसरी सदी में लिखे यूनानी ग्रंथों से भी भारतीय बंदरगाहों की जानकारी हमें मिलती है। इन लेखों से भारत और रोमन साम्राज्य के मध्य जो व्यापार प्रचलित था, जिन जिन वस्तुओं का व्यापार होता था, आयात निर्यात की जानकारी, भौगोलिक दशाओं की जानकारी हमें इन यूनानी और रोमन ग्रंथों से मिलती है। मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन, इन सभी के रचनाओं से हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व की कर प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसी तरह स्काइलैक्स, मिलेटस, हिकेटियस, हेरोडोटस, जो सिकंदर से पूर्व के यूनानी यात्री हैं, इन्होंने भी भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। टॉलमी की ज्योग्राफी, जो भारतीय व्यापार वाणिज्य की जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इससे हमें भारत के 6 प्रकार के शहरी बस्तियों की जानकारी मिलती है, जिसकी चर्चा टॉलमी ने अपनी ज्योग्राफी में की है। इससे हमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी भी मिलती है। इसके खंड 7 में गंगा तक और उसके पार के भारत का वर्णन किया गया है। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक है प्लिनी, जिन्होंने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका के माध्यम से, जिसे इसने पहली सदी ईस्वी में लिखी थी, इसके माध्यम से भारत के खनिज संसाधनों की और रत्नों की जानकारी मिलती है। इसका कहना था कि भारत के खनिज संसाधन दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। उसकी रचना में भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार, भारत की आर्थिक समृद्धि, इन सभी पर चर्चा की गई है। इसी तरह प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा है कि भारत